हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, मैं नेहा एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में हमने देखा समकालीन कथाकारों को, समकालीन कहानियों को, जिसमें से कुछ कहानियाँ विशेष हैं और कुछ कथाकार विशेष हैं, उनको हम आज देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे महिला कथाकारों को और उनकी कहानियों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इन परीक्षाओं की डेट तो डिसाइड हो ही गई है। साथ ही साथ ये परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आपके काम आएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ में एक और निवेदन भी है मेरा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे शैलेंद्र सागर जी, जो कि एक कथाकार हैं, इनके कहानी संग्रहों को। तो इनके कहानी संग्रह हैं इस जुनून में, मकान ढह रहा है, माटी, आमीन और प्रतिरोध। ये इनके कथा संग्रह हैं। इस जुनून में 1989 में प्रकाशन हुआ था इसका। मकान ढह रहा है 1993, माटी 2000, आमीन 2002 और प्रतिरोध 2008 में। प्रियंबद एक कथाकार हैं, एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनके कथा संग्रह हैं एक अपवित्र पेड़, खरगोश और फाल्गुन की एक उपकथा। तो ये प्रियंबद के हैं। एक अपवित्र पेड़ का प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी, खरगोश जिसका प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी, और फाल्गुन की एक उपकथा, इसका प्रकाशन वर्ष है 2003। अगले कथाकार हैं जयनंदन, जिनके कथा संग्रह हैं सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत, घर फूक तमाशा। तो ये जयनंदन जी की कहानियाँ हैं। अगले कथाकार हैं अखिलेश। ये वही अखिलेश हैं जिनकी पत्रिका है तद्भव, और इसका प्रकाशन होता है लखनऊ से। ये एक प्रसिद्ध और जाने माने कथाकार हैं। इनके कथा संग्रह हैं आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा। 4 कथा संग्रह हैं इनके, जिसमें आदमी नहीं टूटता, मुक्ति जिसका प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी, शापग्रस्त और अंधेरा, ये इनके कथा संग्रह हैं। अगले कथाकार हैं सृंजय, जिनका प्रसिद्ध कथा संग्रह है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, कॉमरेड की कोट सृंजय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी, और नंगा जिसका प्रकाशन वर्ष है 2001। तो ये 2 प्रमुख कथा संग्रह हैं सृंजय जी के, कॉमरेड की कोट और नंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महिला कथाकारों से जुड़े हुए बिंदुओं को। महिला कथाकार, हिंदी की प्रथम महिला कथाकार, कहानीकार, बंग महिला को माना जाता है, जिनका दूसरा नाम है राजेंद्र वाला घोष। हिंदी की प्रथम महिला कथाकार कौन है? बंग महिला, जिनका नाम है राजेंद्र वाला घोष। गोपाल राय जी ने लिखा है सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। गोपाल राय, जो कि एक आलोचक हैं, वो मानते हैं कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। लेकिन अगर सर्वसम्मति से माने तो पहली कथाकार के रूप में हम बंग महिला को ही देखते हैं, मानते हैं। हिंदी की प्रमुख महिला कथाकार, कहानीकार निम्नलिखित हैं। उसमें से हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, जिनके कथा संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती और उन्मादिनी। कमला चौधरी, जिनके कहानी संग्रह हैं उन्माद। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनके कहानी संग्रह का नाम है अचल सुहाग और वर्षगांठ। होमवती एक महिला कथाकार हैं, इनके कथा संग्रह का नाम है निसर्ग। शिवरानी देवी, कौमुदी।
शिवरानी देवी ने कौमुदी नामक कहानी संग्रह लिखा है। अगली कथाकार हैं चंद्र किरण सोनरेक्सा, जिनकी कहानी संग्रह का नाम है आदमखोर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1945 ईस्वी। शशि प्रभा शास्त्री, जिनके कहानी संग्रहों का नाम है धुली हुई शाम, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़ और उस दिन भी, ये कथा संग्रह हैं शशि प्रभा शास्त्री जी के। शिवानी, जो कि एक जानी मानी कथाकार हैं, इनके कथा संग्रह हैं लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रतिविलाप और पुष्पहार। ये कथा संग्रह हैं शिवानी जी के। अगली कहानीकार हैं कृष्णा सोबती जी, जिनके कहानी संग्रह का नाम है बादलों के घेरे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। मन्नू भंडारी जी की कहानियों के जो संग्रह हैं उनको देखते हैं। मैं हार गई, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। यही सच है 1966 ईस्वी। एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी और त्रिशंकु 1978 ईस्वी। ये कहानी संग्रह थे मन्नू भंडारी जी के। उषा प्रियंवदा जी, ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनके कथा संग्रह हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ। ये कथा संग्रह हैं उषा प्रियंवदा जी के। अगली लेखिका हैं ममता कालिया जी, जिनके कहानी संग्रह हैं छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत और मुखौटा। छुटकारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। सीट नंबर 6 1978 ईस्वी। एक अदद औरत 1979 ईस्वी। प्रतिदिन 1983 ईस्वी। उसका यौवन 1985 ईस्वी। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी और मुखौटा 2002 में लिखे हुए कहानी संग्रह हैं इनके, ममता कालिया जी के। अगली कथाकार हैं दीप्ति खंडेलवाल जी, जिनके कथा संग्रह का नाम है कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें। ये कथा संग्रह हैं दीप्ति खंडेलवाल जी के। अगली कथाकार हैं मृणाल पांडे जी, जिनके कहानी संग्रह हैं दरमियान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। शब्दभेदी, एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे का कथा संग्रह है, इनका कहानी संग्रह है। और एक स्त्री का विदा गीत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। ये इनका एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है मृणाल पांडे जी का। अगली कथा लेखिका है मृदुला गर्ग जी, जिनके कहानी संग्रह हैं कितनी कैदें, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी। डैफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी। ग्लेशियर से 1980 ईस्वी। और पांचवा है उर्फ सैम 1986 ईस्वी। समागम 1996 ईस्वी। मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये है 2001 ईस्वी में प्रकाशित इनके कहानी संग्रह। अगली कथा लेखिका हैं चित्रा मुदगल जी, जिनके कहानी संग्रहों के नाम हैं जहर ठहरा हुआ 1980 में, लाक्षागृह 1982 में, अपनी वापसी 1983 में, इस हमाम में योम 11 लंबी कहानियाँ 1987 में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 में, जिनका
जिनावर इनका एक कहानी संग्रह है जो कि 1996 में है, भूख 2001 में और लपटें 2002 में, जिसमें जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिखा है और बहुत अच्छी कहानी है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, चित्रा मुदगल जी की। अगली कथा लेखिका है राजी सेठ जी, जिनके कहानी संग्रह हैं अंधे मोड़ से आगे 1979 ईस्वी, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, पांचवा इनका संग्रह है यह कहानी नहीं 1998 में, और गमे हयात ने मारा 2006 में। ये राजी सेठ के कहानी संग्रह हैं। अगली कथाकार है मंजुल भगत जी के कहानी संग्रह हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या से पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर, लेडीज़ क्लब, सफ़ेद कौआ और दूत, बूंद और अंतिम बयान मंजुल भगत जी के कहानी संग्रह हैं। इन्होंने ढेर सारी कहानियाँ लिखी हैं और ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अगली कथा लेखिका हैं मणिक मोहिनी जी, जिनके कथा संग्रह हैं खत्म होने के बाद 1972 ईस्वी, अभी तलाश जारी है, स्वप्नदंश, पारू ने कहा था, अपना सच, 2.5 आखर प्रेम का और अन्वेषी। ये कहानी संग्रह हैं मणिक मोहिनी जी के। अगली कथाकार हैं प्रतिभा वर्मा जी के कथा संग्रह हैं एक सुबह और बंधे पाँव का सफ़र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। अगली कथाकार हैं सुधा अरोड़ा जी, जिनके कथा संग्रह हैं बगैर तलाशे हुए 1968, युद्ध विराम 1977, महानगर की मैथिली 1987 और काला शुक्रवार 2004। काला शुक्रवार ये सुधा अरोड़ा जी के कथा संग्रह हैं। सूर्यबाला जी, जो कि एक प्रसिद्ध कथा लेखिका हैं, अभी हाल ही में इनको भारत भारती सम्मान भी मिला है। तो देखते हैं इनके कथा संग्रहों को, जिसमें पहला कथा संग्रह है इनका जिसका नाम है एक इंद्रधनुष जुबैदा के नाम, दूसरा है दिशाहीन, तीसरा थाली भर चांद, मुंडेर पर सांझ बाती और कात्यायनी संवाद, मानुषगंध। ये प्रमुख कथा संग्रह हैं सूर्यबाला जी के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।